बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है कि सऊदी अरब ने इमरान ख़ान को ब्लैकमेल किया और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी जो थी, उसका ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था इमरान ख़ान को कोलंबोर में और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, इमरान ख़ान को भी यही करना चाहिए था कि जो होगा देखा जाएगा और वहाँ पे चला जाना चाहिए था। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ममालिक अपने मुफादात की खातिर इत्तेहाद बनाते हैं और पहले से मौजूद इत्तेहादों का हिस्सा भी बनते आए हैं। ममालिक जब अलाइंस बनाते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। मज़हब इनमें सबसे एक ज़रूरी वजह होती है, लेकिन वो एक वाहिद वजह नहीं होती। इलाकाई मुफादात, उसके अलावा दूसरी जो आम उससे रिलेटेड मुफादात, मुआशी तरजीहात जो है ना, वो भी एक बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अक़वाम आलम मिल जाती हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा बन जाती है। मुस्लिम दुनिया मिलती है तो OIC वजूद में आ जाती है। यूरोप के ममालिक अपने मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं तो यूरोपीय यूनियन बन जाती है। अस्करी मुफादात का तकाज़ा होता है तो नेटो बन जाती है और हरमैन शरीफैन को ख़तरात लाहक होते हैं तो 39 ममालिक की मुश्तरका इस्लामी फ़ौज जो है ना तश्कील दे दी जाती है। मुआशी मुफादात का तकाज़ा होता है तो पेट्रोल बेचने के लिए OPEC बना लिया जाता है और इसी तरह OIC के अंदर मौजूद इस्लामी ममालिक इलाकाई निस्बत से या मुआशी और दूसरे इम्कानात के पेश नज़र एक अलग फोरम भी बना लेते हैं जिसको अरब लीग कह दिया जाता है। कोलंबो कॉन्फ्रेंस का जो है ना, आप कोई भी आप नाम उसको दे दें आप चाहे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि एक नेशन स्टेट के बहुत सारे तकाज़े होते हैं और इन तकाज़ों के पेश नज़र वो अपनी सफ़ बंदी करता है। हर मुल्क अपना अपना अलग अलाइंस बनाता है। एक नेशन स्टेट का एक तंजीम का रुकन होते हुए दूसरी तंजीम का हिस्सा बन जाना पहले से मौजूद तंजीम से दुश्मनी नहीं समझा जा सकता। इसे इस नेशन स्टेट की ज़रूरत समझा जाता है। अगर नई सफ़बंदी की को पहले से मौजूद सफ़बंदी के लिए चैलेंज ही समझा जाता तो अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए OIC पर एतराज़ करती और फिर उसके बाद अरब लीग पर भी एतराज़ हो सकता था। कश्मीर, शाम, बर्मा और भारत के मुसलमानों पर RSS के गुंडों ने जो है ना जो जुल्म किए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन क्या OIC ने मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम होने की बिना पर कभी कोई इक़दाम उठाया? इसका जवाब आपको हमेशा नफ़ी में मिलेगा, क्योंकि OIC एक तवील अरसे से गैर फ़ाल हो चुकी है या इस तंजीम में महज अरब ममालिक को दरपेश मसाइल के हवाले से ही इक़दामात उठाए जाते हैं। पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ सफ़ारती ताल्लुकात हमेशा किसी न किसी अगर मगर की कसौटी से मशरूत रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ हों, चाहे वो चीन के साथ हों, चाहे वो इंडिया के साथ हों, अफ़गानिस्तान के साथ हों, ईरान के साथ हों या किसी भी और इस्लामी मुल्क के साथ। कोलंबो समिट में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान समेत इंडोनेशिया भी था उसके अंदर और तकरीबन 52 मुल्कों से 400 मुस्लिम लीडर्स को दावत दी गई थी। उसके अंदर इमरान ख़ान को भी कोलंबो कॉन्फ्रेंस में जो है शुरू में उसको जनाब सऊदी अरब जाने से पहले पे वो कन्फर्म थे और उन्होंने हर हाल में जाना था। हालांकि सऊदी अरब के दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो कोलंबो कॉन्फ्रेंस में शिरकत थी वो यकीनी थी, लेकिन दौरा सऊदी अरब के बाद ये बात सामने आई कि इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान शिरकत नहीं करेंगे। इमरान ख़ान की जगह पहले कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा जो है ना कोलंबो समिट में शिरकत करेंगे, लेकिन फिर खबर आई कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वो दौरा मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान की कोलंबो कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत को देखते हुए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने कहा है कि हम पाकिस्तान की मजबूरियों को समझते हैं। इस पस मंज़र के बाद ये तासुर सामने आया कि शायद सऊदी अरब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मना किया है। तैयब एर्दोगान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कोलंबो समिट में सऊदी अरब की धमकी की वजह से शिरकत नहीं की। सऊदी हुकूमत ने धमकी दी कि समिट में शिरकत की सूरत में पाकिस्तान सेंट्रल बैंक से रकूम निकाल लेगा, पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस भेज दिया जाएगा, इनकी जगह बंगाली शहरियों को वीज़े दे दिए जाएंगे। और उसके अलावा तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब में 4 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं, जिन्हें कोलंबो समिट में शिरकत की सूरत में निकालने और इनकी जगह पर बांग्लादेशी वर्कर्स को लाने की धमकी दी गई है। ऐसे मुआशी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान को धमकियाँ माननी पड़ती हैं। ऐसे प्रेशर डालना कोई पहली दफ़ा का वाक़या नहीं, ये बदकिस्मती की बात है। ये सारी की सारी बातें तैयब एर्दोगान ने कही हैं। उसके बाद ये है कि इमरान ख़ान का कोलंबो समिट में ना जाना तारीख़ी गलती है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। अभी मईशत की बहाली और मुल्क में इदारों के तसादुम की मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी कि ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया गया है।
एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। इमरान खान एक चैलेंज से निपटते हैं तो दूसरा चैलेंज आ जाता है, दूसरे से निपटते हैं तो तीसरा आ जाता है, और इस तरीके से एक अंबार लगा हुआ है मुश्किलात का। महातिर मोहम्मद ने कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का साथ देकर पूरी दुनिया की मुखालफत मोल ले ली है। भारत ने तुर्की के साथ $3 अरब का मुआहदा रोक दिया है और मलेशिया का पाम ऑयल पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि दोनों ने खुलकर भारत के ख़िलाफ़ जाकर जो है ना कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया। और जब नया ब्लॉक बनाया जा रहा है और कश्मीर पर सब स्टैंड लेने जा रहे हैं तो इमरान खान ने दबाव में आकर मलेशिया का दौरा मनसूख कर दिया। इस हवाले से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है ये मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ। मलेशिया ने कश्मीर इशू पर ना सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि अपने इस असूली मौक़िफ़ की वजह से अरबों डॉलर का इंडिया से तिजारती खसारा बर्दाश्त करने पर तैयार हो गया। जबकि सऊदी अरब और अमाराती हुक्मरानों ने मोदी को ना सिर्फ सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया बल्कि इंडिया की कश्मीर पॉलिसी की इन्होंने हमेशा से तायद की है। फिर भी हम अरबों की ताबेदारी क्यों कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के इस अमल से मुल्क की साख पूरी दुनिया में सख्त मुतासिर होगी? सऊदी अरब की समझ से सबसे बड़ा मसला ईरान की सूरत में था, जबकि दूसरा बड़ा मसला वो इस फोरम को OIC का मुतबादिल देख रहा था, जिसकी वजह से उसने कहा कि इसको रोकना चाहिए। लेकिन क्या सऊदी अरब अकेला इस साजिश में, या आप इसको कुछ भी आप कह देंगे, इसमें मुलविस है, या दीगर आलमी ताकतों ने सऊदी अरब के ज़रिए जो है ना इस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? और कहा गया है सऊदी अरब को कि क्या आप पाकिस्तान को जो है ना वहाँ पे जाने से रोकें, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, इससे कोई भी दरेक नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से है, और पाकिस्तान 22 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, और इसलिए इसकी ताकत और इसकी अहमियत से किसी भी सूरत कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब को हमारी ज़रूरत नहीं है? अगर वो हमारे 40 लाख लोग वहाँ काम करते हैं तो क्या इनकी जगह इतनी आसानी से वो 40 लाख लोगों को कहते जाओ जो आप घर चले जाएं, आपकी जगह पे नए बंदे आ रहे हैं, और वो नए बंदे आके बाकी इतने काबिल होते कि वहाँ पर 20 साल से काम करने वाले लोगों की जगह 1 मिनट में ले लेते, और जो है ना इस तरीके से सारे के सारे मामलात जो है ना सऊदी अरब के सही चलते रहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता। चलें इसको छोड़ते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब को जो पाकिस्तान जो है ना अरसा दराज से सिक्योरिटी देता रहा है, क्या इसकी कोई अहमियत नहीं? ईरान के मामले पर हमेशा सऊदी अरब का साथ दिया गया, इसकी कोई कीमत नहीं, जबकि इसकी कीमत पाकिस्तान बहुत हैवी कीमत चुका रहा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। क्या अगर पाकिस्तान ईरान के साथ मिल गया तो सऊदी अरब की कमर टूट नहीं जाएगी? इस बात में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब इन्हें अपनी सेविंग डॉलर्स ख़रीदने की बजाय एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना होगा। इन्हें सेकंड ऑप्शन पे गौर करना होगा, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी मुल्की सालमियत पर समझौता करने से इनकार कर दिया तो एकदम ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और ये दिन अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो ये दिन आएगा, आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 4 साल बाद। अगर पाकिस्तान ने इस खित्ते के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर अपने आप को मनवाना है तो वो किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क की डिक्टेशन नहीं ले सकता। उसको अपना मुफाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अजीज़ होगा, और उसको उसी के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे, और ये एक दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आएगा। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने सही किया या गलत किया? तो जाहिर सी बात है कि मुआशी ग़ुलामी का शिकार कौमें कभी भी आज़ाद फ़ैसले नहीं कर सकती। अगर सऊदी अरब 40 लाख पाकिस्तानियों को बेरोज़गार करके उधार जो वो हमें तेल दे रहा है, जो कि हम तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर सालाना जो है ना हम तेल ख़रीदते हैं, वो हमें एकदम से देना पड़ता, और इसके साथ साथ वो हमारे रिज़र्व में से 3 अरब से डॉलर से ज़्यादा की रकम अगर वो निकलवा लेता तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ अकाउंट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सारी धरी की धरी रहती है, और पाकिस्तान सड़क पर आ जाता। कहने को तो ये सारी की सारी बातें जज्बाती बातें लगती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपको देखना पड़ता है, आपको सारे मामलात को। ये नहीं हो सकता कि भी इमरान खान जो है ना ये सोच के चले जाते कि जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद जो है ना 40 लाख जो है ना पाकिस्तानी यहाँ पे आके बैठ जाते, जो कि यहाँ पे पता नहीं कितने करोड़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे जो है ना वो पैसे भेज के और जो है ना उनका जो है ना उन्होंने बोझ उठाया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में हर साल, इस साल ख़ास तौर पे जो पैसे आए हैं वो तकरीबन 21.80 अरब डॉलर हैं। ये पाकिस्तान की बैकबोन है,
अगर ये और उसके अंदर सऊदी अरब और ये जो अरब ममालिक हैं ये टॉप पे आते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आता है। और ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस तरीके से नहीं कर सकता था, ना इमरान खान ये कर सकता था कि जी ठीक है जो होगा देखा जाएगा। पहले हमें मुआशी ग़ुलामी से निकलना होगा, फिर आज़ाद फ़ैसलों की तवक्का की जाएगी। और हम इमरान खान से भी ये तवक्का करते हैं कि वो पहले पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने कदमों पे खड़ा करेगा, उसके बाद ही हम इस किस्म की ग़ुलामी से निकल सकते हैं। क्योंकि ग़ुलाम जो है ना वो ग़ुलाम ही होता है, चाहे वो मुआशी हो या किसी भी लिहाज से हो, उसको दूसरों की बात माननी पड़ती है। जिससे पैसा लेते हैं और पैसा लेके गुजारा करते हैं उन सब की बात माननी पड़ती है। मैं अक्सर जो है ना एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने दोस्तों को कि भी पाकिस्तान का हाल इस तरीके से है कि अगर कोई बंदा दाता दरबार जा रहा होता है तो उसको कहते हैं कि जा यार तू अपने वास्ते खा तो साढ़े वास्ते लें। इसी तरीके से हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को चलाया 70 साल के जाते थे, माली इमदाद लेके आते थे, कुछ खुद खा जाते थे, कुछ कौम पे लगा देते थे और बस चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। जब भी कोई इकनॉमिक क्राइसिस आती हैं भाग के चले जाते हैं, सऊदी अरब के पास भाग के चले जाते हैं, अमेरिका के पास भाग के किसी और मुल्क के पास चले जाते हैं कि प्लीज़ आप हमें पैसे दें, हम तो जो है ना इस वक्त बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए और हम तो पता हमारी मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ गई। और फिर वहाँ से पैसे लेके आके यहाँ पे गुजारे किए जाते हैं। इस तरीके से कौमें नहीं खड़ी हो सकती, इस तरीके से आज़ाद फ़ैसले किसी सूरत भी नहीं हो सकते। पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप आज़ाद फ़ैसले करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़त-कारब और रिश्तेदार का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।